बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं साग। और साग कैसे बनता है? बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत आसानी से पक जाता है। आइए हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इसमें क्या क्या जाएगा। सबसे पहले हमने साग को और पालक, साग में यानी कि जितना साग होता है ना, उसमें हाफ उसका पालक लेते हैं ना, यानी कि 2 गड्डियाँ मैंने इसमें पालक की डाली हैं और 4 गड्डियाँ साग की हैं। तो इनको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो अच्छे से धो के, क्योंकि साग में और पालक में रेत होता है बहुत ज़्यादा, तो इनको 2-3 बार पानी से अच्छा सा निकाल के, जब तक इसमें रेत आ रहा है तब तक हम इसको धोते रहेंगे। और जैसे हम चेक करेंगे कि बर्तन में नीचे रेत नहीं बचा, तो इसका मतलब है ये साफ़ हो गया है। और फिर इसको उबलने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको उबलने के लिए रखते हैं और जब ये उबल जाएगा, गल जाएगा, फिर हम इसमें, यानी कि जब हाफ़ गल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले और फिर इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले इसका मैं 1-2 दफ़ा पानी निकालूंगी बॉयल होने के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है, और ये हमें खाली सरसों का साग नहीं मिला, ये है राई सरसों और गोभी सरसों मिक्स। तो इसलिए इसको हम 2 दफ़ा इसका पानी निकालेंगे ताकि इसकी स्मेल और इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और बाकी मसाला पीस के। तो अभी हम इसको ढकते हैं और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं। जैसे ये गल जाता है, हाफ गलेगा, फिर इसका पानी निकालेंगे, यानी कि इसका सारा पानी निकल जाएगा साग का, ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा अपना। तो फिर हम इसका पानी गिराएंगे, तो बाद में हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। हमारे मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। इसमें ज़्यादातर मसाले नहीं जाते, इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। और आप देख सकते हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें हमने कितनी ज़्यादा ली हुई हैं। और अपने अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। अगर साग थोड़ा है तो उसके हिसाब से लें, अगर ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। तो ये 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है, इनको हमने पीसना है। ये लहसुन अदरक मैंने बिल्कुल क्रश करके रखा है, इसको हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे जब साग को तड़का लगाएंगे। ये नमक है, सूखा धनिया पिसा हुआ है और थोड़ी सी सुरख मिर्च है, यानी कि तकरीबन हाफ टी स्पून हमारे पास है सुरख मिर्च। सुरख मिर्च ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हम सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डालेंगे। अगर सुरख मिर्च भी हमने ज़्यादा डाली तो फिर सब्ज़ मिर्च हमारा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और अब हम इसको पीसते हैं ये वाले मसाले को, और बाद में डालेंगे। अभी जब तक हमारा साग गलता है, हाफ गलता है, तब हम इसमें बाद में डालें। ये देखें व्यूअर्स, पानी खुशक हो गया और साग भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसके अंदर अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे, जिसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें थी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। पानी इसमें है अभी थोड़ा, ये इसमें गल जाएगा। गल तो गया है ये, बस इसको थोड़ा सा, इसका पानी खुशक होता है, फिर हम इसको लगाएंगे घोटा और अच्छा सा इसको घोट के, यानी कि बिल्कुल इसको क्रश कर लेना हमने, बिल्कुल इसको पीस लेना है। अब इसको मैं करती हूँ बंद फिर से, और थोड़ा और पकेगा ये, पानी खुशक हो जाएगा, ये अच्छे से गल जाएगा। फिर इसको घोटने में, और यानी कि पीसने में, हम तो घोटना कहते हैं, ये रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा इसमें पानी रहता है, ये इस पानी में जो थोड़ा बहुत इसमें कमी कोई रह गई होगी, कसर रह गई होगी गलने में, वो उस पानी में ये गल जाएगा। और फिर हम चूल्हा करेंगे बंद, पानी खुशक हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छा सा करेंगे चॉप तो नहीं करेंगे, घोटा, हम तो कहते हैं घोटा, अब आप पता नहीं क्या क्या कहते होंगे इसको अपनी ज़ुबान में। बहरहाल हम इसको घोटेंगे अच्छे से और इसको पीसेंगे, यूँ कह सकते हैं हम इसको अच्छा सा पीसेंगे। आपकी मर्ज़ी है, चॉपर में करें, चॉपर में भी अच्छे से हो जाता है। वीवर साग हमारा हो गया रेडी, इसको हमने पीस लिया है साग को, और अब हम इसको लगाने लगे हैं तड़का। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, अब हम इसमें डालेंगे मक्खन, क्योंकि हमें ऑयल के साथ मक्खन अच्छा लगता है। और फिर हम इसको लगाएंगे तड़का, और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, चॉप किया हुआ मैंने, वो डालेंगे और इसको लगाएंगे हम तड़का। ये घर का बना हुआ मक्खन था हमारे पास। वैसे तो हम ज़्यादा मक्खन या देसी घी ही डालते हैं, लेकिन इस वक्त मक्खन थोड़ा था, यानी कि मक्खन इतना ज़्यादा नहीं था हमारे पास, बहुत कम था, तो इस वजह से हमने थोड़ा ही डाल दिया, ऑयल ज़्यादा कर दिया। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा रहता है, बस हम साथ ही डाल देते हैं इसमें लहसुन अदरक का। ऐसे ही हमारा गोल्डन हो जाएगा लहसुन,
और अदरक, फिर हम इसमें साग डालेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, लहसुन हमारा गोल्ड हो गया। देखें व्यूअर्स, लहसुन अदरक हमारा हो गया गोल्डन कलर। अब हम इसमें डालेंगे साग। साग देख सकते हैं कितना प्यारा, इसको हमने गोटा लगाया है। इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो सब्ज़ मिर्च काट के डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मिर्चें कम नहीं है, इसमें थोड़ा सा नमक कम है, तो नमक हम इसके अंदर अभी ऐड करते हैं। व्यूअर्स, साग पकाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। और जब ये पक जाता है तो जिनको पसंद है वो तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। हमने 1 टीस्पून नमक इसमें और डालेंगे। पता नहीं व्यूअर्स ये वाला साग कैसा पकता है, क्योंकि ये हमारे अपने खेतों का साग नहीं है। जो हम अपने खेतों से तोड़ते हैं वो पकाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके अंदर हम लोग बाथू भी डालते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ पे तो लोग बाथू को इतना नहीं जानते। शॉप्स वाले भाई साहब से भी बोलते हैं तो वो कहते हैं बाथू हमें नहीं पता कि बाथू क्या होता है, और अगर किसी को पता हो तो वो कहते हैं कि नहीं होता इधर। अभी इसका ऑयल जो है इसके अंदर अच्छा सा जज़ब हो जाएगा। फिर जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो फिर ऑयल छोड़ देगा, ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हमारा साग रेडी हो जाएगा। इसकी मैं करती हूँ बुनाई, और जब ये थोड़ा इसके लास्ट मराहिल होंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। हमने 4 सब्ज़ मिर्चें ली और उनको लंबा लंबा काटा स्लाइस में, और वो भी इसके अंदर डाल दी। मिर्चें साग में बिल्कुल भी कम नहीं थी, मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाली हैं, क्योंकि ये स्टेज पे या इस वक्त हम लोग डालते हैं सब्ज़ मिर्चें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसको लगाएंगे अच्छे से घोटा और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। सिर्फ इसमें ज़्यादा काम जो होता है वो चम्मच चलाने वाला होता है, वो भी तड़के के बाद। उससे पहले तो ये खुद ही पकना होता है इसने, और हम सिर्फ इसको बार बार आके चेक करना होता है कि नीचे से लग ना जाए, पानी कितना रह गया कितना नहीं रह गया। साग में ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है, क्योंकि हम इसको बाद में मक्खन डाल के ऊपर फिर खाते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। वैसे कुछ लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल का भी इसमें तड़का लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी है, आप लोग लगाना चाहें तो लगा लें, अपनी मर्ज़ी होती है, जैसा चाहे आप लोग बनाने की कोशिश करें। इसमें सुरख मिर्च साबुत डाल के उसका भी तड़का लगा सकते हैं आप लोग। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं साग ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये ऑयल आ रहा है ऊपर, और ज़्यादा ऑयल हमने डाला नहीं है कि ज़्यादा आएगा ऊपर, क्योंकि हमने इसको बाद में मक्खन के साथ सर्व करना है और मक्खन ही ऊपर डाल के खाना है। हम ज़्यादा पका लेते हैं, आधा कर देंगे फ्रीज़, आधा हम लोग कल खाएंगे, आज खाएंगे, और आधा हम रख देंगे फ्रीज़र में। वो फिर दोबारा जब खाएंगे दोबारा मक्खन का तड़का लगाएंगे और फिर उसको हम सर्व करेंगे। तो अब ये हो चुका है रेडी। चूल्हे को करती हूँ मैं बंद और मक्खन के साथ सर्व करती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ उसकी लास्ट लुक। आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, मुझे तो नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरे में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ये नीचे से लगना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो साग हमारा तैयार है। अभी हम करते हैं चूल्हे को बंद और डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स देख सकते हैं साग हमारा बिल्कुल तैयार है, गरम गरम और ताज़े मक्खन के साथ हमने इसको सर्व किया। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस इसको जो टाइम जो लेता है वो इसको काटने का टाइम लगता है, और फिर इसको धोने में टाइम लगता है, और फिर इसको पकाने में टाइम लगता है। खाने में टाइम नहीं लगता, खाने में ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर किसी को पसंद हो तो। तो व्यूअर्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।